क्या रूस पूरी अपनी शक्ति के साथ लड़ रहा है, या जो बीच बीच में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात आती है कहीं ना कहीं कुछ है? लेकिन उससे पहले सुशांत जी आपके पास। सुशांत सर, जो पहला सवाल हमारा था कि क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? अगर चाइना अमेरिका बात कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, सैंक्शंस पर बातें हो रही हैं, दुनिया भर के सैंक्शंस रूस पर लग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है रूस यूक्रेन युद्ध के द्वारा, सुशांत जी, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ रही है? यार मुझे तो लग रहा है कि बढ़ रही है दो हिस्सों में, लेकिन क्या वो जो तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है इमीडिएटली तो नजर नहीं आ रहा, कोई बहुत नजदीक तो नहीं है। लेकिन अगर हालात इसी तरीके से बढ़ते रहे और आप मतलब कि जिस तरीके से गुटबंदी चल रही है कि पश्चिम के देश और उनके साथ जो देश खड़े हुए हैं वो बिल्कुल एक तरफ हो गए हैं। चीन को भी ये पता लग गया कि उसकी कितनी औकात है। जनरल शर्मा कह तो रहे हैं और ये बात उनकी ठीक है कि चीन आर्थिक तौर पर एक बहुत ताकतवर देश है, लेकिन उस ताकत का दारोमदार सारा का सारा तो पश्चिमी देशों के ऊपर है। बाकी जो रूस या बाकी देशों के साथ चीन कितनी व्यापार करता है, कितना उनके साथ लेन देन है चीन का, सारा दारोमदार उनका पश्चिमी देशों पे। और पश्चिमी देश और जिस तरीके से रूस को अब टाइट कर रहे हैं, एक चीन को ये एक खौफ है कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं ताइवान को लेकर के चीन आपको नजर आ रहा है कि अब आज से चंद हफ्ते पहले तक तो चीन हर दूसरे दिन अपने जहाज भेज रहा था ताइवान की एयर स्पेस में। पिछले 24 दिन में मैंने तो एक बार ही नहीं सुना कि चीन ने इस तरीके की हिमाकत की है। तो चीन को भी अब पता लग रहा है कि यार ये अगर इस तरीके की गुटबंदी हो गई तो हम कहां जाएंगे, और चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, ऑलरेडी वहां से सप्लाई चेन शिफ्ट होनी शुरू हो रही हैं, धीरे हो रही हैं लेकिन हो रही हैं, और वो और तीव्रता से होंगी आगे चलकर। तो ये गुटबंदी होगी, उसके बाद कोई ना कोई और हिमाकत करेगा, और फिर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मैं उस संभावना को रूल आउट नहीं करता, लेकिन अभी वो संभावना बहुत कम है। ठीक है। जल प्रसाद, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते हैं कि हम नेटो में अब शामिल नहीं होंगे। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि हमें यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना है, सिर्फ आप नेटो में शामिल मत होइए। अगर ये दोनों बातें अब हो रही हैं तो फिर ये युद्ध क्यों खिंच रहा है? इस युद्ध को खींचने की जरा मूल बातें समझ लें तो मालूम चल जाएगा। सर, पहली बात तो ये समझिए, जो राकेश शर्मा साहब कह रहे थे कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है बहुत ज्यादा, जो मैक्सिमम कवरेज आ रही है वो वेस्टर्न मीडिया की आती है, तो उस मारे लोगों का जो सोच है वो बदल जाती है, क्योंकि रोज सुबह शाम वही सुनते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात तो हम लोग कई दिन से कर चुके हैं। दूसरी जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस होल सिनारियो में, कि ये वॉर ऑफ इकोनॉमी है। एक तो ये वॉर हो रही है, हथियार कहां कहां बिक रहे हैं, वो सब जगह जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वर्ल्ड के, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे जिससे हमारे हथियार बिकते रहें, हमारी इकोनॉमी रोबस्ट रहे। राकेश शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस हथियार बिक रहे हैं, इससे मजे कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। अब दूसरी जो बड़ी हथियार है वर्ल्ड के अंदर वो है ऑयल। अब ऑयल के दाम कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है। एक दफा तो ऑयल के एक बैरल के दाम $135 तक चले गए थे, अब फिर के 100 आ गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? कोई ऑयल को किसी दाम में बेच रहा है, कोई ऑयल को किसी दाम में बेच रहा है, कोई ऑयल को किसी करेंसी में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज बेसिकली अ वॉर इन द इंटायर ग्लोबल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। अब बात रही रीअलाइनमेंट की, इस इकोनॉमिक्स की वजह से वर्ल्ड के अंदर एक नई रीअलाइनमेंट हो रही है, एक जो स्ट्रेटेजिक फील्ड में एक नई अलाइनमेंट हो रही है। कौन किस पक्ष पे किसके साथ है, ये नहीं हम कह रहे कि एकदम से हर एक इकोनॉमी में कौन किसके साथ है, सिक्योरिटी में कौन किसके साथ है, क्लाइमेट चेंज में कौन किसके साथ है, कोविड में कौन किसके साथ है। ऑल काइंड ऑफ अलाइनमेंट्स एंड रीअलाइनमेंट्स आर टेकिंग प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। तो ये हमें और देखना है कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो वर्ल्ड की रीअलाइनमेंट क्या निकलती है, कौन किसके साथ है। इसमें ताइवान भी जुड़ जाता है, इसमें क्वाड की बात भी आती है, इसमें चाइनीज इकोनॉमी की बात आती है, इसमें ताइवान की बात। तो किस्म किस्म की बातें निकल रही हैं वर्ल्ड के अंदर आज, और हर एक चीज को अगर इंडिपेंडेंटली देख के एक नक्शा बनाए उसको जोड़ के, तो आप देखेंगे एक रीअलाइनमेंट की तरफ वर्ल्ड जा रही है। और ऑल इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, ऑल इज रिलेटेड टू कि मैं किस तरह से अपने देश की इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये जाहिर सी बात है, जो सैंक्शंस का असर, और हमारी इस चर्चा में भी हुआ है, वो जनरल शर्मा, सुशांत जी ने भी उस तरफ इशारा किया है कि इसका असर पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। लेकिन जनरल शर्मा, क्या आप ये मानते हैं कि जेलेंस्की जो है वो अमेरिका और नाटो के इशारे पर अपने देश का नुकसान करवा रहे हैं? 2019 की कॉन्स्टिट्यूशन में जब जेलेंस्की ने नेटो को ज्वाइन करने का और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने का इंक्लूड किया था, तब उनको गलती का आभास हो जाना चाहिए था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज ठीक नहीं है। 2020 में जो उन्होंने जेलेंस्की ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिश की, उसमें बोला मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लिखा है कि मैं नेटो में ज्वाइन करूंगा, और ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में लिखा था। वो पिछले 2-3 साल से इस तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध होना चाहिए था, पर जेलेंस्की की गलती थी, बिकॉज ये एक पेरिफेरल नेशन है। कल को हमारे पास हमारे कोई नेबरिंग नेशन पे आके मिसाइल लगा दे कोई दूसरा मुल्क आकर, दुश्मन का, हम हनबा टोटा के नाम पे कितना नाराज हो जाते हैं। अगर वहां पे आके कोई दूसरा मिसाइल लगा दे तो हिंदुस्तान को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। ये क्यूबा में जब मिसाइल लगे थे 1962 में, तो एक विश्व युद्ध की बात आ गई थी। तब क्यूबा तो कोई अमेरिका का हिस्सा नहीं था, पर अमेरिका ने कितना उसके ऊपर किया था क्यूबा पे। तो ये यूक्रेन को भी समझना चाहिए था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड नहीं कीजिए और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं बनाई। मैं दूसरी बात एक कहना चाहूंगा कि अब यूक्रेन बोलता है क्रीमिया मेरा हिस्सा है, पर उन्होंने उसका पानी रोक दिया। पिछले कितने सालों से यूक्रेन में पीने का पानी नहीं है, पानी राशन हो रहा था। अब आज जब इसका फैसला होगा तो क्रीमिया का जो लैंड ब्रिज है जो ईस्ट की तरफ से बनेगा, वो लैंड ब्रिज तो रशिया नहीं छोड़ सकता, बिकॉज फिर से पानी के प्रॉब्लम हो जाएगा। एक रशिया ने ब्रिज बनाया है 2018 में क्रीमिया से और रोस्टोव तक, बट वो ब्रिज से पानी नहीं आ सकता है। तो एक पूरी इतने सारे अपनी पॉपुलेशन बोल के भी आपने पानी बंद कर रखा है। तो ये एक जो इसका फैसला है उसमें ईस्ट का फैसला, लैंड ब्रिज का फैसला होना आवश्यक है, जो आसानी से नहीं हो सकता। उसके लिए काफी बहुत डिप्लोमेसी की आवश्यकता होगी।